हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी जुड़े हुए विश्वासी अध्ययनकर्ता मसीही भाई बहनों का मैं इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। पिछले हफ्तों में हमने उत्पत्ति पुस्तक को समाप्त किया, अध्ययन किया और उसमें विशेष बात हमने देखा था कि जैसे ही पाप आदम हव्वा के द्वारा हुआ, परमेश्वर ने वहां पर एक वाचा स्थापित की कि एक स्त्री के वंश से आएगा, अर्थात एक कुंवारी गर्भवती होगी। पहले तो परमेश्वर ने निष्कलंक रूप से मनुष्य को सृजा था, अपने अनुरूप और अपनी समानता में पवित्र सृजा था, लेकिन पाप आगमन के कारण परमेश्वर की संगति मनुष्य से दूर हो गई और इसकी एक ही वजह थी जो कि पाप था, जो कि परमेश्वर से संगति मनुष्य की दूर हो गई। तो अब इस संगति को वापस मिलान करने के लिए एक अत्यंत निष्कलंक मेमने की बलि की आवश्यकता थी, जो कि परमेश्वर की मांग थी और रक्त के द्वारा ही परमेश्वर का मनुष्य के पाप से छुटकारा देने का प्रावधान है। तो वह वाचा जो है कि एक कुंवारी से एक आएगा जो कि इस पाप से छुटकारा देगा और पाप के द्वारा ही हम जानते हैं कि मृत्यु इस जगत में आई और हम आप यदि इसी पाप में रहेंगे तो अनंतकालीन मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे साथ परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने एक ऐसा इंतजाम किया, जैसा कि रोमियो में दिया हुआ है, रोमियो 5वां अध्याय और 8वें वचन में, कि परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हमने देखा कि जो आदम हव्वा के पाप करने के समय पर ही परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में एक वाचा स्थापित कर दी थी और वही मसीहा के आगमन किस प्रकार से आएगा। हाबिल जो था वो धर्मी था और उसके बाद परमेश्वर ने उसके ही जैसा एक धर्मी संतान आदम हव्वा को दिया जो कि शेत कहलाया और उसके बाद देखते हैं कि नूह के समय में समस्त पृथ्वी वह निरंकुश हो गई थी और पाप में पड़ गई थी। तब जो धर्मी नूह और उनका परिवार को बचा लिया जाता है और उसके बाद शेम के जनरेशन से अब्राहम आते हैं और उसके बाद दाऊद हम जानते हैं और उसी जनरेशन से शेम के जनरेशन से अब्राहम के वंशज यीशु मसीह के जन्म होता है और हाम का जनरेशन जो कि निम्रोद होता है वह बेबीलोन बनाता और बेबीलोन में मूर्ति पूजा संलग्न हो जाती है। इसके बाद हमने देखा कि अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम का पुत्र जो इसहाक था परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी और याकूब से भी परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी हुई वाचा को दोहराया और उसी वाचा के अंतर्गत अब्राहम के जो 12 पुत्र थे इजराइली वे आए और इन 12 पुत्रों में भी यहूदा को उत्पत्ति 49 अध्याय में आशीर्वाद दिया गया कि यहूदा के वंश से ही यीशु मसीह का आगमन होगा। इसीलिए हम यीशु मसीह को यहूदा वंश का शेर भी बोलते हैं। यहूदा के बाद दाऊद के वंश से यीशु मसीह का आगमन भी बाद में होता है। अब ये हम देख रहे हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में जो परमेश्वर की मूल योजना थी पाप से उद्धार की वह किस प्रकार से पूरी होती है, यह हमारे पूरे अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो यही है और बाइबल का केंद्र बिंदु भी यही है कि पाप से उद्धार, यही बाइबल का केंद्र बिंदु भी है। तो यहां पर हमने देखा था कि उत्पत्ति 15 अध्याय में वहां पर अब्राहम एक बलि करता है और जब बलि करने के बाद में मांसाहारी पक्षी वो बलि वस्तु पर झपटते हैं तो अब्राहम उसको उड़ा देता है। इस बात से परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं अब्राहम से और वहां पर अब्राहम को एक दंड दिया जाता है या दंड स्वरूप एक कथन कहा जाता है। लिखा हुआ है उत्पत्ति 15 अध्याय और 13 और 14वें वचन में, तब प्रभु ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। तो यही बात जो निर्गमन के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो इजरायली रहते हैं वो मिस्रियों के दास हुआ करते हैं। वो इस वजह से कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक दंड स्वरूप यह बात कही थी। लिखा हुआ है तब प्रभु ने अब्राहम से कहा यह निश्चय जान कि तेरे वंश
पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। वे उसको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। उसके पश्चात वे बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। तो यही है जो निर्गमन की शुरुआत। इसके अंतर्गत हमने देखा भी था कि याकूब के जो 12 पुत्र होते हैं और उनकी बहुएं और उनके बच्चे सभी कुल मिला के 70 से 75 प्राणी वह मिस्र देश में आ जाते हैं शुरुआत में, और वहीं पर वे बढ़ते जाते हैं। उनकी जो संतान उत्पत्ति और उनकी जो जनसंख्या है इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वहां का राजा डर जाता है। और इस बात को हम निर्गमन पहले अध्याय में देखते हैं कि जहां पर लिखा हुआ है इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए वे ये हैं: रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। इस प्रकार से 12 पुत्र और उनके बच्चे और उनकी बीबियां वो वहां पर आ जाती मिस्र देश में। आगे लिखा हुआ पहला अध्याय का 5वां वचन, यूसुफ मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी हैं। और आगे हम 8वें वचन में देखते हैं, निर्गमन पहला अध्याय और 8वां वचन लिखा हुआ है कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। देखिएगा, हम अब जानते हैं कि करीब करीब 400 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तब ये निर्गमन की पुस्तक प्रारंभ होती है। और 400 वर्षों का जो दंड स्वरूप अब्राहम को कह दिया था कि तुम्हारे जो जनरेशन रहेगा वो 400 वर्षों तक मिस्र देश में या पराये देश में गुलाम अवस्था में रहेंगे। तो 400 वर्ष बीत गया तब की बात यहां पर कहा गया है कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। अर्थात यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री हो जाता तो उसके बाद यूसुफ के मृत्यु के बाद भी 400 वर्ष बीत गए। अब जो राजा है वो पुराने यूसुफ को नहीं जानता था और यूसुफ के द्वारा जो याकूब के बाकी जो 11 पुत्र हैं उनको भी नहीं जानता था। अर्थात यूसुफ के बाकी जो 11 भाई हैं उनको नहीं जानता था, उस परिवार को नहीं जानता था कि इस परिवार ने ही इस मिस्र देश को एक बड़े अकाल से बचाया था। इस बात को वो नहीं जानता था वो राजा। और ये जो इजरायली जो है इनको वो देश का राजा परदेसी के रूप में ट्रीट करता था और उनको बहुत दुख दिया करता था। कारण क्या है कि ये परमेश्वर के अनुग्रह में ये लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और यहां तक कि मिस्र की जो जनसंख्या थी उससे भी अधिक हो जाने की संभावना थी। तो वहां का राजा डर जाता है। आगे लिखा हुआ है कि 9वां वचन, और उसने अपनी प्रजा से कहा, उस राजा ने, देखो इजराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से वर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। देखिएगा, उस समय पर अन्य राष्ट्रों से भी युद्ध वगैरह हुआ करते थे। तो मिस्री जो राजा था उसने सोचा कि जब हमारा अन्य किसी राजा से युद्ध होगा तब ये जो इजरायली है वो अन्य राजाओं से मिल जाएंगे और हमारे जो दास हैं वे हमारे दासत्व से वे छूट जाएंगे और वे बैरियों से मिलकर या दुश्मनों से मिलकर हम पर चढ़ाई कर देंगे और वे हावी हो जाएंगे। क्योंकि वे संख्या में बहुत अधिक हो चुके रहते हैं। तब मिस्र के जो राजा रहते हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि इनको बेलदारी के काम में लगाया जाए। मकान बनाने के ईंट गारे वगैरह बनाने का जो कि निकृष्ट काम था उसमें इनको लगा दिया गया और वे वेतन भी नहीं देते और उनके परिश्रम का फल भी उनको नहीं दिया जाता और उनसे कठोर परिश्रम लिया जाता। और दूसरी बात, उन्होंने यह घोषणा की कि जो इजरायलियों के जो
पुत्र उत्पन्न होंगे उनको वे मार डाले जाए, ताकि जो बेटियां इजरायलियों के उत्पन्न हो उनको दासियों के रूप में रखा जाएगा, वरना ये लोग तो बहुत भारी संख्या में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मिस्री नहीं जानते थे कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह इजरायलियों के साथ में है, जो कि अब्राहम से बांधी गई वाचा, इज़हाक से दोहराई गई वाचा और याकूब से भी दोहराई गई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का अनुग्रह इन इजरायलियों के साथ बना हुआ था। इस बीच हम देखते हैं कि मूसा का जन्म होता है और मूसा को मार डालने की स्थिति में रहते हैं। राजा को पता चलेगा तो वह मूसा को मार डालेंगे, क्योंकि वो पुत्र रहता है उस घर का, तो उसको नील नदी में वहां पे छुपा दिया जाता है और राजा के जो बेटी रहती है वो इसको उठा ले जाती है और वो अपने महल में इसको पालती है। मूसा उस महल में 40 वर्षों तक वहां पर रहते हैं और वहां प्रेरितों के काम में दिया है कि मिस्रियों की सारी विद्या उसको सिखाई गई मूसा को, क्योंकि एक राजकुमार की तरह उसको पाला गया। और उसके बाद जब देखा कि मिस्री हिब्री अर्थात इजराइलियों से वे लड़ाई करते हैं और इब्री वो मिस्री को मार डालता है, ये मूसा को पता चल जाता, लेकिन मूसा उस समय कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मूसा जानता है कि वो भी इब्री है या फिर इजरायली है। लेकिन जब दो इब्रियों के बीच में, दो इजरायलियों के बीच में जब लड़ाई होती है, तब मूसा वहां पे विरोध करता है। तब वो बोलता है कि मूसा ने जो है मिस्री को मार दिया था। ये बात का खुलासा ना हो जाए, इस वजह से मूसा वहां से भागकर मिद्यान देश में चले जाते हैं। वहां पर एक मिद्यान का जो याजक रहता है, यित्रो नाम से, उसको रूबेल नाम भी दिया गया है। तो यित्रो की जो बेटी सपोरा रहती है वहां पर उससे विवाह कर लेता है मूसा, और उसके बाद वह मिद्यान देश के ही उसी याजक यित्रो की भेड़ बकरियों को वो चराता रहता है। तो चराते समय पर वहां पे पहाड़ के ऊपर एक दर्शन उसको प्राप्त होता है कि एक झाड़ी जो कि हरी भरी झाड़ी है वो जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये हम देखते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं 2 वचन पढ़ूंगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तो ये बात जो है, झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती, ये एक प्रकार से इजरायलियों के लिए ये दर्शन था कि इजरायली इतने कठिन परिश्रम के बाद भी वे संख्या में कम नहीं हो रहे, वे जल रहे हैं, अपने परिश्रम में वो जल रहे हैं, लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं होती, इजरायली खत्म नहीं होते। इतना कष्ट उनको देने पर भी इजरायलियों की संख्या कम ना होकर बल्कि बढ़ती ही जाती है। वहां पर परमेश्वर इसको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम फेरो के पास जाकर कहो और इजरायलियों को तुमको छुड़ाना है। वहां पर मूसा 4 शिकायत करता है और वहां पर वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि उस समय वह भी परमेश्वर को एग्जैक्ट नहीं जानता था। मैंने पिछले अध्ययनों में भी बतलाया कि जैसे अब्राहम भी जो था वह परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य जाति जो देवताओं का भी पूजा और उपासना किया करते थे। तो इजरायली लोग जो मिस्र में रह के वो लोग मिस्री देवताओं को भी उपासना और पूजा करते थे, लेकिन परमेश्वर को भी वे जानते थे। तब मूसा जो रहता उसके मन में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि ये कौन सा ईश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है। तो ये बहानेबाजी करता है मूसा और कहता है 3 अध्याय और 11वें वचन में कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। तो परमेश्वर वहां पे बोलते हैं कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए ये चिन्ह होगा। वहां पर 2 प्रकार के चिन्ह भी उसको देते हैं। इसके बाद भी मूसा सेटिस्फाई नहीं होता, वह बोलता है कि जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है तो मैं क्या बतलाऊंगा। तो परमेश्वर वहां पर बोलते हैं कि मैं जो हूं सो हूं। इसके बाद भी मूसा सेटिस्फाई नहीं होता। मूसा फिर बहाना करता है कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे, मतलब मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि प्रभु ने तुझको दर्शन नहीं दिया,
इसके बावजूद भी परमेश्वर उनको चिन्ह देते हैं, एक अपनी लाठी को जमीन में फेंको और वो सर्प बन जाएगी, और अपने हथेली को अपने सीने में रखो तो वहां पे कोढ़ हो जाएगा। उसके बाद जब सीने से आप हटा दोगे तो वह कोढ़ भी पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। तब भी मूसा नहीं मानता है, विश्वास नहीं करता और जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब 10वें वचन में मूसा बोलता है कि मूसा ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं, मतलब मैं हकलाता हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं फिरौन के पास खड़ा नहीं हो सकता, मैं फिरौन से जो है बात नहीं कर सकता। तब परमेश्वर उसको बोलते हैं कि तेरे साथ मैं हारून को कर दूंगा। तब जो है मूसा एग्री होता है। तब मूसा अपने परिवार के साथ में, उसकी पत्नी जो रहती है, याजक की बेटी सिपोरा रहती है, और उसके 2 बेटे होते हैं, गेरशोम और एलिएजर। गेरशोम ये मां है, अंत में ना नहीं है, गेरशोन नहीं है, गेरशोम। गेरशोम और एलिएजर, एलियाजर नहीं है, एलियाजर अलग है और गेरशोन अलग है। ये मूसा के जो पुत्र रहते हैं, 2 पुत्र, गेरशोम और एलिएजर, ये दोनों पुत्र और अपनी पत्नी जो सिपोरा रहती है उसको लेकर ये वापस आते हैं और यहां पर हारून से मुलाकात करते हैं। और हारून से मुलाकात करने के बाद में अध्याय 6 में बतलाया गया कि वहां पर परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इजाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु प्रभु के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है। यहां पे मूसा को फिर से बतलाया जा रहा है कि देखो, मैं वो परमेश्वर हूं जो कि अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर हूं। जैसे मैं उनके साथ में था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूंगा। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराहना सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इजरायलियों से कह, मैं प्रभु हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुझे छुड़ा लूंगा। मैं तुमको प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। देखिएगा अंतिम वचन, मैं तुझे प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। प्रजा बनाने के लिए अर्थात परमेश्वर स्वयं राजा रहेंगे और इजरायली जिसको कि अब्राहम की संतान, इजाक की संतान और याकूब के संतान है, उनको परमेश्वर जो है अपनी निज प्रजा बना लेंगे। आगे हम 19वें अध्याय में भी हम देखेंगे इस बात को कि परमेश्वर इनसे एक वाचा स्थापित करते हैं। लिखा वहां पर है कि समस्त पृथ्वी के लोग वो मेरे हैं, लेकिन हे इजराइलियों, मैंने तुमको चुन लिया है अपनी प्रजा बनाने के लिए, अपना निज और पवित्र जाति और याजकों का राज्य बनाने के लिए मैंने तुमको चुन लिया। तो समस्त पृथ्वी की जितनी जातियां थी परमेश्वर ने इजरायलियों को उनमें से चुन लिया था और इनको परमेश्वर ने दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से इसको निकाल लिया था, जो कि आज हम नए नियम के विश्वासियों के लिए एक दृष्टांत है या पैराबिल है कि दासत्व का घर मिस्र देश को बोला जाता था। जैसे कि परमेश्वर के जन मिस्र देश में गुलामी में थे, उसी प्रकार से आज हम आप भी जो है पाप की गुलामी में है। परमेश्वर हमको आपको पाप की इस गुलामी से निकालकर कनान देश जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है अर्थात स्वर्ग राज्य में आज हमको लेकर परमेश्वर जाना चाहते हैं। तो और इस बात को और भी हम देखेंगे 7वें अध्याय में लिखा हुआ पहला ही वचन में, मूसा और हारून को चुनने के बाद परमेश्वर वहां पे बोलते हैं, तब प्रभु ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुम्हें फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। मूसा को परमेश्वर सा ठहराया गया फिरौन के लिए, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहरेगा अर्थात जो मूसा जो बोलेगा वो परमेश्वर का ही वचन होगा फैरो के लिए।
और नबी का अर्थ होता प्रार्थना करने वाला। तो नबी जो होगा वह हारून होगा। जो भी हारून प्रार्थना करेगा मैं उसकी सुनकर इजराइलियों के लिए करूंगा। और आगे हम जानते हैं कि मिस्र देश में परमेश्वर ने 10 विपत्तियां डाली और ये लोग फैरो से जाके बोलते हैं कि हमको 3 दिन के मार्ग में जाने दे और ताकि हम वहां पर जाकर अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना उपासना कर सकें। इसके लिए अध्याय 3 और उसके 18वें वचन में कहा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू इजरायली पुरनियों के संग लेकर मिस्र के राजा के पास जा, उससे यूं कहना कि इब्रानियों के परमेश्वर प्रभु से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने प्रभु परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। तो ये बातें फैरो के पास जाकर मूसा और हारून कहते हैं, लेकिन फैरो जो है किसी भी हालत में वो जाने के लिए मनाही करता है और नहीं जाने देता है। और क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि उसको डर रहता है कि ये हमारे फ्री के दास हैं, इनको हमको ज्यादा पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता और इनसे हम भरपूर काम लिया करते हैं। ऐसा ना हो कि ये लोग 3 दिन का मार्ग बोलकर जाएंगे और ये वहीं के वहीं किसी अन्य देश में चले जाएंगे तो हम लोग दासों से वंचित हो जाएंगे। इस वजह से फैरो उनको जाने नहीं देता है। तब परमेश्वर मिस्र देश में 10 विपत्तियां लाते हैं। पहली विपत्ति जो होती है वो नील नदी का रक्त बन जाना। तो जब मूसा के आज्ञा से नील नदी रक्त के समान हो जाता, लेकिन वहां के जादूगर वो भी इसी प्रकार से नील नदी को रक्त में बदल देते हैं। मिस्र को हमने उत्पत्ति के अध्ययन के समय देखा था कि वहां पर जो हाम का जनरेशन है, हाम के जनरेशन में जो निम्रोद हुआ है उसने ही बेबीलोन अर्थात मिस्र और कलने और नीनवे इस तरह के नगरों को उसी ने ही बसाया था। अर्थात वो शैतान प्रेरित था और उसी के द्वारा मूर्ति पूजा चालू हुई थी। तो यहाँ के जादूगर वे शैतान के द्वारा अपना चमत्कार या जादू दिखाया करते थे। तो जैसे ही जो परमेश्वर का जन जो मूसा ने जो नील नदी को रक्त में बदल दिया तो वहां के जादूगरों ने भी बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी विपत्ति होती है जो मेंढकों का आक्रमण होता है। मूसा आज्ञा देता है तो मेंढक सारे देश में चढ़कर आ जाते हैं और यही बात मिस्र देश के जादूगर भी करते हैं। तीसरी विपत्ति जो है कुटकियों का आक्रमण। कुटकी जो होता है एक प्रकार की बहुत छोटी मक्खी हुआ करती है, उसका आक्रमण जो कि काटने से दर्द और जलन हुआ करता है, उसका आक्रमण होता है और जादूगर भी उसी तरह का करते हैं। और चौथा है डांसों का आक्रमण। डांस भी एक प्रकार के छोटे कीड़े होते हैं जिसके कि काटने से सूजन और अनेक प्रकार की बीमारियां उससे उत्पन्न होती है। और इसके बाद भी फैरो वो नहीं छोड़ता। विशेष बात यह है कि ये सारी विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर आती है, इजराइलियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आती है और सारे इजरायली पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं इन विपत्तियों से। और इसके बाद छठवीं विपत्ति होती है वो फफोलों और फोड़ों का निकलना होता है जो कि मिस्रियों के शरीर में निकलता है लेकिन इजरायलियों के शरीर में नहीं निकलता है। और इसके बावजूद भी फैरो इनको विश्वास नहीं करता कि ये सच्चे परमेश्वर के जन है और इनको जाने नहीं देता, क्योंकि उस समय के जो फैरो हुआ करते थे वो सूर्य देवता के अवतार माने जाते थे। जैसे निम्रोद के समय के मैंने बतलाया था कि निम्रोद स्वयं को सूर्य देवता का अवतार बोलता था और उनकी पत्नी जो सेमिरामिस थी वो अपने को चंद्र देवी बोला करती थी। तो वही परंपरा चली आ रही थी कि फैरो वो अपने आप को सूर्य देवता मानता था और वो अपने आप को सुप्रीम मानता था। उसके अलावा वो किसी भी अन्य देवी देवताओं को वो नहीं माना करते थे। और यहाँ पर देखते हैं कि 7वीं विपत्ति भी जो होती है वो ओलों की वर्षा होती है। ओले जो कि बरसात के समय में गिरा करते हैं, छोटे मोटे ओले हम आप देखा करते हैं, वो जो है मन भर कर कई किलो क्विंटल के हिसाब से ऊपर से गिरते हैं जो कि आग मिश्रित रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ओले और आग सा जलता हुआ ओला वो गिरता है और वहाँ के जो पेड़ पौधे सारे वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहाँ पे खेत वगैरह भी नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद टिड्डियों का आक्रमण होता है जिसमें कि वहाँ की जितनी हरी हरी जो बची हुई थी
पेड़ पौधे की पत्तियां और वहां की फसलें सबको जो है चट कर जाती है ये टिड्डियां। और उसके बाद 9वीं विपत्ति होती है अंधकार की विपत्ति। उसके लिए लिखा हुआ निर्गमन अध्याय 10 और उसका 21वां वचन। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि जिसको टटोल कर जान ना सके। टटोल कर भी मीन्स आप अपने बगल के व्यक्ति को किसी भी तरह से नहीं देख सकते, मतलब चांद और तारों का भी उजाला नहीं है वहां पर। इतना अधिक अंधेरा कि आपको अपने बगल वाले व्यक्ति को आपको छू कर टटोल कर जाना पड़े, ऐसा घोर अंधकार उस मिस्र देश पर लाते हैं। तो 9वीं विपत्ति बीत चुकी होती है, लेकिन वहां का फैरो जो इजराइलियों को परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए 3 दिन के मार्ग पर जाने की बात कही थी, उसको वह नहीं मानता है। और 11वें अध्याय में आप देखेंगे कि वहां पर पहलौठों की मृत्यु होती है और इजराइलियों के पहलौठों की मृत्यु वहां पर नहीं होती है। जानवर के भी पहलौठे और मिस्री जो नागरिक थे उनके भी पहलौठे, यहां तक कि फैरो का पहलौठा भी मारा जाता। लेकिन मिस्रियों के जानवर और सारे जन जो वो सुरक्षित रहते हैं, जो इजराइलियों के पहलौठों का मृत्यु नहीं होती है। तब फैरो इनको जाने के लिए देता है, इनको बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम लोग निकल जाओ। तब उस रात में, जिस सुबह को ये लोग निकलते हैं, उस रात में वहां पर फसह मनाया जाता है। और फसह का विवरण वो 12वें अध्याय में दिया हुआ है, निर्गमन 12वें अध्याय में, और वहां पर लिखा हुआ है, पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। फिर प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। जिस दिन मिस्र देश से इजरायली लोग निकले, उसी दिन से यहूदी या इजरायली कैलेंडर का पहला दिन माना जाता। पहला दिन वह इजिप्ट से निकलने के दिन को इजरायली, आज तक यहूदी उसी को पहला दिन मानकर उनका कैलेंडर तैयार किया गया है। और जैसे कि आज हम आप ग्रिगोरियन कैलेंडर उपयोग करते हैं, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर में आज जैसे जो भी तारीख है और 2022 चल रहा है, ये कब से 2022 साल पहले जब यीशु मसीह का जब जन्म से इसको शुरुआत किया गया है, जिसको कि ग्रिगोरियन कैलेंडर भी बोला गया। इसके पहले जूलियस कैलेंडर भी था और ग्रिगोरियन कैलेंडर इस प्रकार से आता है। तो यहां पर यहूदी अपना अलग कैलेंडर को मानते हैं। उसमें पहला दिन जो होता है वह इजिप्ट से निकलने का दिन ही पहला दिन ठहराया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हिजरी सन होता है। हिजरी सन मुसलमान लोग मानते हैं, जब उनके पैगंबर साहब जब मक्का मदीना में पहली बार गए, उस तारीख को उन्होंने पहला दिन ठहराया। ये मैं एक उदाहरण के स्वरूप बतला रहा हूं, लेकिन वचन में लिखा है कि फिर प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। आज जो हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से अभी का जो वर्ष चल रहा है, जो हमारे आपका जो 2022 चल रहा है, हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से 5783 चल रहा है। अर्थात आज से 5783 वर्ष के पहले मिस्र से जो इजरायली थे वो वहां से निकले थे। अर्थात आज से यदि हम देखें तो ईसा मसीह से 3761 वर्ष पहले वो वहां से निकले हुए थे, और आज की तारीख में 5783 वर्ष पहले इजरायली लोग मिस्र देश से वो निकले थे। और मिस्र देश से निकलते समय परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम लोग फसह का त्योहार मनाना। फसह का त्योहार जो था वो यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ है उसका ठीक ठीक एक दृष्टांत आज की तारीख में हम कहेंगे कि वो हमारे, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हमारे आपके लिए दृष्टांत स्वरूप है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ है वो वही था जो कि परमेश्वर का मेमना था, जिसने सारे जगत के लिए अपना प्रायश्चित बलिदान दिया। तो वो जो मेमना और ये जो फसह का मेमना, और यहाँ पर हम देखेंगे कि फसह मनाने की आज्ञा दी है। और इसी फसह के ही त्योहार में
जब यहूदी लोग कंटिन्यूअस मना रहे थे, क्योंकि आज्ञा दी गई थी कि इस दिन को तुम स्मरण रखना, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको मनाने की आज्ञा दी गई थी, ताकि जब वास्तविक फसह के रूप में परमेश्वर का मेमना जो कि जगत का पाप उठा ले जाता है जब आएगा, तो हम आप उसको पहचान सकें और उस पर विश्वास भी कर सकें। फसह के दिन ही यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था। आप याद कीजिएगा, उपरोटी कोठी में फसह का ही वहां पर भोज तैयार किया गया था, जिसको कि लास्ट सपर बोलते हैं। पिछले अध्ययनों में भी बताया था कि यहूदियों का एक दिन जो चालू होता है वो शाम को 6 बजे से लेकर दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक वो एक दिन कहलाता। जैसे हमारा आपका दिन जो चालू होता है वो सुबह से रात तक में एक दिन हो जाता, लेकिन जो यहूदियों का इस प्रकार से नहीं होता, या इजराइलियों का नहीं होता, उनका शाम को 6 बजे जो रहता है वो दिन की शुरुआत रहती है, और दूसरे दिन शाम को 6 बजे तक में एक दिन पूरा माना जाता है। कारण क्या है? इसकी वजह भी है कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय में जब सारी सृष्टि की थी, तब लिखा हुआ है कि फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, इस प्रकार जो 5 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि की, तो वहां पे लिखा हुआ पहले सांझ हुई फिर भोर हुआ, अर्थात पहले शाम हुई फिर सुबह हुआ। तो इसी प्रकार से इजरायली जो वो शाम को 6 बजे से दूसरे दिन शाम तक एक दिन मानते हैं। आप देखेंगे ये रात की बात है कि रात का जो खाना है यीशु मसीह ने वहां पे खाया था, 6 बजे के बाद का समय है, वो फसह का दिन लग गया था। रात भर उनको महायाजकों के पास यीशु मसीह को लेकर जाते हैं, और सुबह होते ही जो पिलातुस के पास लेके जाते हैं। ये सब फसह के दिन की बात है, क्योंकि वो फसह के दिन दूसरे दिन शाम 6 बजे तक चलता, और फसह के उसी दिन यीशु मसीह का क्रूसीकरण भी हुआ, और लगभग दोपहर के समय 3 बजे के आसपास यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे क्रूस पर। तो ये जो फसह है, तो यहां पर बतलाया गया है निर्गमन 12 अध्याय और उसका 4 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। मतलब इस मेमने को वेस्ट नहीं करना। यदि आपके घर में 4 लोग ही हैं और एक मेमना जो है, एक बकरा, कम से कम 10 लोग खा सकते हैं उसको, तो 6 लोगों का बकरा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला लीजिए, और फिर जो 10 की संख्या हो जाए तब आप वो मेमना काटना है। तो मेमने का देखेंगे कि आपके परिवार में जो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह रूपी मेमने को आपने ग्रहण किया हुआ, खाया हुआ है, उनके प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास किया हुआ, उनके ये मेरा लहू और ये मेरा शरीर है जो रोटी और प्रभु भोज के द्वारा यीशु मसीह को आपने खाया हुआ, ग्रहण किया हुआ है। अब आपको चाहिए और हमको चाहिए कि हम अपने अड़ोस पड़ोस में भी इस फसह के त्योहार को मनाएं। यीशु मसीह के जो फसह के दिन बलिदान हुआ वो मनाया जाना चाहिए। लिखा हुआ है, तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। यीशु मसीह भी निर्दोष थे, लिखा हुआ है कि उसमें कोई पाप नहीं, और पहले वर्ष का नर हो। माता मरियम का वह पहलौठा था, और परमेश्वर का भी पहलौठा पुत्र था, जो कि यहाँ पे फसह में जिस प्रकार के मेमने के या बलि वस्तु के गुण बतलाया गया, वे सारे गुण आप देखेंगे कि यीशु मसीह में भी पाए जाते हैं। फिर लिखा हुआ, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन, ध्यान दीजिएगा, उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि चढ़ाए। गोधूली के समय, गोधूली जो है वो एक प्रकार का पुरानी हिंदी है, और गोधूली अर्थात होता है गाय और धूल। गाय जब गांव में जब चराने के लिए लेके जाते हैं, और शाम के समय सारे गायें और भेड़ बकरियां जब वापस अपने अपने घर में आती है, तो भारी संख्या में धूल उड़ती है। उसी को जो गोधूली का समय बोला जाता है। शाम के 5, साढ़े 5 के लगभग
या 4 बजे, जब कभी उनका चरवाहा उनको वापस लेकर आता। तो लिखा हुआ है कि गोधूली के समय अर्थात शाम के समय उसको बलि करना। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह का बलिदान लगभग 3 बजे के बाद हुआ था और रात होने के पहले पहले ही उनको क्रूस से उतार लिया गया था। आगे लिखा हुआ है कि गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि चढ़ाए, तब वे उसके रक्त में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट पर लगाए। जिस घर में वो मेमना खाया जाएगा, अर्थात हमने मसीह के लहू और शरीर को खाया हुआ है, हमारे घर में ही वह लहू वह कार्यकारी होगा। परमेश्वर का जो मेमना था उसका लहू हमारे मसीहों के घरों में ही कार्यकारी होगा। ये अन्य जातियों के घरों में, क्योंकि उन्होंने अपने मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो मसीह का लहू जो प्रायश्चित बलिदान के द्वारा आया वह वहां पर कार्यकारी नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के खाए। 8वां वचन है ये, 12वें अध्याय का 8वां वचन लिखा हुआ है। वे उसके मांस को, अर्थात जो मेमना जो बलि किया जाएगा फसह की रात में, उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर खाना है। आग जो वह पवित्र आत्मा को बतलाता है, पवित्र आत्मा को सिंबल करता है। और आज जो यीशु मसीह को हमको पवित्र आत्मा में ही ग्रहण किया जाना है। और लिखा हुआ है आगे, मांस को उसी रात आग में भूंजकर खमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ। खमीरी रोटी, खमीर जो है नए नियम में पाप को दर्शाता है, पाप को दर्शाता है खमीर। तो यहां पे लिखा खमीरी, अर्थात निष्पाप जीवन के द्वारा हमको यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाना है। और लिखा हुआ है कि कड़वे साग पात के साथ। कड़वा साग अर्थात कड़वी जो सब्जी के साथ में, कड़वी सब्जी के साथ में, अर्थात दुख के साथ में, दुख के साथ में, प्रायश्चित के साथ में, पश्चाताप के साथ में हमको यीशु मसीह के ग्रहण किया जाना है। और आगे लिखा हुआ, उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। हम आप भी मीट मटन खाया करते हैं, कोई उसके सिर को और पैर को और या अतड़ियों को कोई खाता है क्या? लेकिन यहां पे लिखा है कि उस बलि वस्तु को, जो कि उस दिन फसह की रात में जो मेमना बलि किया जाना था, उसको सिर के साथ में खाना है, पैर भी खाना है, अतड़ियों को भी खाना, अर्थात कुछ भी वेस्ट नहीं होना है, पूरा का पूरा ग्रहण करना। आप इसको मसीह से तुलना कर लीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, हमको पूरी रीति से उसके प्रायश्चित बलिदान को ग्रहण करते हुए परमेश्वर का एकलौता पुत्र और पाप मोचन के लिए परफेक्ट बलिदान मानना है। और आगे लिखा हुआ है, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना। मैंने बतलाया कच्चा या जल में पकाकर। देखिएगा, आग पवित्र आत्मा को दर्शाता है। इसका मतलब यही होता है कि पवित्र आत्मा की सहायता से ही हमको मसीह को ग्रहण किया जाना। कच्चा या आधा पका हुआ हमको मसीह को ग्रहण नहीं किया जाना। यहाँ पर फसह के मेमने से आप मसीह की तुलना कीजिए। 10वां वचन लिखा हो, उसमें कुछ सवेरे तक रहने ना देना। यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में पवित्र आत्मा में उसको जला देना है। 11वां वचन, उसके खाने की यह विधि है, इस मेमने की, इस फसह के मेमने की, जो कि फसह का मेमना जो आज हमारे और आपके लिए यीशु मसीह है। और इजराइलियों को यह दृष्टांत के रूप में दिया गया था और लिखा हुआ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी माने जाने के लिए उनको दिया गया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके खाने की यह विधि है। क्या है विधि? कि कमर बांधे हुए, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना है, तुरंत खाना है आपको। आप देखेंगे कमर बांधे हुए, जूता पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए। इसको आप इफिसियों 6वें अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर 18वें वचन में, जहां पर हम आत्मिक हथियारों को बांधने की बात कही गई है
कि हमको आत्मिक हथियारों को बांधना है ताकि हम शैतान के पंजों से हम बचा जा सके या शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें। तो यहां पर भी आप देखेगा कि उस मेमने को कैसे खाना है, कमर बांधे हुए और जूती पहने हुए और हाथ में लाठी लिए हुए, और उसे फुर्ती से खाना है। वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये उद्धार की टोप है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, ये शांति के सुसमाचार के जूते पहनकर, ये सारी बातें आप देखेंगे कि मसीह में ये वो बातें पूरी होती हैं। और आगे लिखा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो प्रभु हूं, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर यह रक्त तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। और आगे की स्टोरी हम जानते हैं कि जो मृत्यु का दूत रहता है, जिस घरों में मेमने का लहू देखता है उसको मृत्यु का दूत छोड़कर वो उन घरों में जाता है और उन घरों के पहलौठों को मारता है जिन घरों में मेमने का लहू नहीं लगा हुआ है। ये भी हमारे आपके लिए दृष्टांत के रूप में, जिन लोगों ने भी जो मसीह को ग्रहण किया हुआ है, मसीह के प्रायश्चित को ग्रहण किया हुआ है, उन घरों में मसीह का लहू विश्वास के द्वारा लगा हुआ है। वहां पर शैतान कार्यरत नहीं होता, वहां पे मुसीबतें और दुख तकलीफें वहां पर नहीं होती। लेकिन जहां पर विश्वास के साथ ये मसीह के लहू को नहीं लगाया हुआ है, अर्थात मसीह को स्वीकार नहीं किया हुआ है, चाहे वो मसीही ही क्यों ना हो, चाहे वो जन्म के मसीही क्यों ना हो, उन घरों में भी तकलीफें वगैरह वे आया करती हैं। और बाद में लिखा हुआ है 14वें वचन में, वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको प्रभु के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। ये इसलिए कहा गया है कि ये जो फसह का त्योहार था, उस समय इजरायली इस बात को नहीं जानते थे कि अब परमेश्वर ने ये फसह क्यों निश्चित किया है, वे नहीं जानते थे। बाइबल जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, पुराना नियम और नया नियम। और पुराना नियम वह इसकी छाया है और नया नियम वह हकीकत है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि ये जो फसह का त्योहार था, ठीक उसी दिन यहूदी जो मनाया करते थे, और फसह के दिन ही यीशु मसीह का क्रूसीकरण भी हुआ। हमारे आपके पापों के क्षमा के लिए उन्होंने अपना बलिदान भी दिया, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आदम हव्वा ने जैसे ही पाप किया था, अदन की वाटिका में, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15वें वचन में जो प्रॉमिस किया गया था वह पूरा होता है। और इस बात को हम गलातियों 4 अध्याय और 4 वचन में भी वहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार का आज लगभग 12 अध्याय तक पूरा होता है, और आज यहाँ पर मैं अपना अध्ययन समाप्त करता हूँ। 12 अध्याय के आगे हम आप अगले सप्ताह में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के मध्य में निवास करे।